हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीलेश मात्रे। आप सभी जानते हैं कि हम सोशल मीडिया पे बहुत सा एक्टिव होते हैं और बहुत सारा कंटेंट देख भी रहे होते हैं। और हम डेली सोशल मीडिया फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो हमें दिखता है कि कंटेंट इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है कि हमें लगता है कि ये कंटेंट कहाँ से आया है, लेकिन उसमें देखने के लिए ये मिलता है कि हम ही कंटेंट वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे वेबसाइट पे विजिट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट देख रहे होते हैं। कहीं शॉपिंग साइट पे हम विजिट करते हैं तो प्रोडक्ट देखते हैं, तो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है तो हम सोशल मीडिया पे शेयर कर लेते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो हमें दिखता है कि वहाँ पे प्रोडक्ट का फोटो आ जाता है, प्रोडक्ट का नाम आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आने के लिए यूज होता है ओपन ग्राफ मार्कअप। ओपन ग्राफ मार्कअप एक कोड है जो HTML सिंटैक्स में यूज किए जाते हैं और ये सोशली शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे भी हम सोशल कंटेंट शेयर करते हैं तो हमें ओपन ग्राफ से वो कंटेंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अगर मैं बात करूँ तो हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं वेबसाइट पे, तो हमें दिखाई देता है कि हम वेबसाइट पे ईमेल आईडी तो क्रिएट करते हैं जहाँ पे ईमेल आईडी में नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस और साथ में हम फोटो अपलोड कर लेते हैं। लेकिन कहीं वही मेल आईडी हम अगर कहीं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज कर रहे होते हैं या फिर कमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं और हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि वहां पे वो ईमेल आईडी के साथ हमारा फोटो और नाम आ जाता है। तो ये सारी चीजें ओपनली अवेलेबल हो जाती है। तो इसके लिए यूज किया जाता है ओपन ग्राफ मार्कअप मेटा। तो ओपन ग्राफ मार्कअप मेटा डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये सोशली बहुत सारा कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं और ये रेगुलरली यूज किया गया मेथडोलॉजी है, क्योंकि हम सोशली ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी साइट्स बनाते हैं सोशल, ये डायनामिक होती है या कोई स्टैटिक वेबसाइट होती है, तो उस स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में एक पेज जनरेट होता है, उसको बोलते हैं HTML, जो वेब बेस पे क्रिएट होता है। इस HTML पेज में ही ये मेटा डेटा डिफाइन किया जाता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे सिंटैक्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि टाइटल यूज किया जाता है, इमेज यूज किया जाता है, यूआरएल यूज की जाती है, ऑथर नेम यूज किया जाता है, डिस्क्रिप्शन यूज किया जाता है और बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, जैसे कि फेसबुक आईडी भी यूज किया जाता है, ट्विटर आईडी भी यूज किया जाता है, पब्लिशर नेम भी यूज किया जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं ये 5। इसमें हम इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऑथर नेम ये यूज होते हैं, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है तो यूआरएल टैग। यूआरएल टैग इसलिए क्योंकि ये यूआरएल टैग हम जहां पे भी सोशली जब भी शेयर कर रहे होते हैं वो यूआरएल टैग वहां पे हमें दिखाई देता है। उस यूआरएल टैग को शेयर करते हैं तो हमें दिखता है कि उस यूआरएल से जो भी कंटेंट हमने रिप्रेजेंट किया है, फॉर एग्जांपल ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन 120 to 160 कैरेक्टर्स होते हैं। कभी कभी 2 लाइन में भी लिख दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो ग्राफिकली वहां पे सोशल साइट पे रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि फेसबुक पे हो जाता है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम और बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स है वहां पे वो रिप्रेजेंट होती हैं। कहीं वेबसाइट भी है जहां पे वो बोलते हैं कि आर्टिकल शेयर करो, तो वहां पे भी वो कंटेंट रिप्रेजेंट होता है। तो इस कंटेंट को अगर हमें दिखाना है तो मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखा जाता है? तो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम यूज करते हैं मेटा टैग्स यूज करते हैं। मेटा टैग्स में एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज में हम लिखते हैं ओजी टाइटल और इसके साथ होता है कंटेंट इसी लाइन में, और कंटेंट में हम वो कंटेंट डिफाइन कर देते हैं। इस कंटेंट में अलग अलग कंटेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने टाइटल टैग यूज किया है तो हमने यहाँ पे पूरा टाइटल लिख दिया। फॉर एग्जांपल डीजी रिलोड है तो डीजी व्हाट्स ट्रेंडिंग करके हम बोलते हैं, तो व्हाट्स ट्रेंडिंग इन डीजी रिलोड, तो यहाँ पे टाइटल में आ गया। तो यूजर्स जब भी गूगल में वो यूआरएल पेस्ट करेंगे तो ये टाइटल वहां पे अपेयर होगा। उसी तरीके से टाइटल के साथ यूआरएल होती है जो पेज को हिट करती है। यूआरएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूआरएल से बैकलिंक जनरेट होती है। बैकलिंक जनरेट होने से बेनिफिट ये है कि हम बैकलिंक से हमें बेनिफिट लीड जनरेशन हो जाता है, पेज व्यूज मिल जाते हैं, यूनिक विजिटर्स मिल जाते हैं और देखा जाता है कि हमें रेगुलरली यूजर्स एंगेजमेंट होती है हमारे वेबसाइट पे। इसके लिए यूआरएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ ओपन ग्राफ मार्कअप में।
तो यूआरएल डालने से यूजर हमारे पास एंगेज होता है और ये बेनिफिशियल है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम कंटेंट बहुत सारा शेयर कर रहे होते हैं और उसके अंदर यूआरएल ना हो तो बंदा कहाँ घूमेगा। अगर यूआरएल डालना भूल गए और हमने सब इन्फॉर्मेशन डाली तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये कंटेंट कहाँ से शेयर किया। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ओपन ग्राफ मार्कअप। और कंटेंट इस तरीके से लिखने के बाद आप देखोगे टाइटल के साथ हम इमेज अगर डिफाइन करते हैं तो इमेज यूआरएल आ जाएगी कंटेंट के अंदर। अगर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो कंटेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन डाल देंगे हम लोग 120 to 160 कैरेक्टर्स। तो उस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है कि लीड जनरेशन तो होता ही है, और लेकिन ये सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से प्रेजेंस होता है और हमें ये बैकलिंकिंग के लिए भी यूज हो जाते हैं। तो आपको अगर ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें DigiReload को, और आप हमारी वेबसाइट digireload.com भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के लिए मिलेगा, व्यू करने के लिए, क्योंकि हम वीडियो फॉर्मेट में भी वहाँ पे कंटेंट अपलोड करते हैं। तो आप digireload.com को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।